नमस्कार साथियों, मास्टर राजेश मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि लाल बटन है, सब्सक्राइब लाल दिख रहा है तो उसे दबा दें, लाल नहीं रहना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। एक विषय पर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। साथियों, अध्यापक, गुरुजन, वो गुरुजन जो कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, या फिर कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाते हैं सैकड़ों विद्यार्थियों को, हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ सिलेक्शन हो जाते हैं, कुछ अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हैं, कुछ का विभिन्न भर्तियों में चयन हो जाता है और कुछ पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है इनका? क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है। एक विद्यालय के अंदर अध्यापक पढ़ाता है, 40-50 बच्चे होते हैं। उन बच्चों में एक 90% 95% नंबर लाता है और एक फेल हो जाता है। क्या उसको अध्यापक ने अलग से पढ़ाया था जिसने 90% से ऊपर नंबर लाए? नहीं। जो फेल हुआ है, क्या उसको बिल्कुल शिक्षा दी नहीं थी? ये भी नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि वो फेल हो गया? और क्या कारण है कि वो एक विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया? आप सोचोगे तब आप पहले नजर में लोग यही कहते हैं कि ये एक अध्यापक की गलती है। अध्यापक किसी भी गुरुजन कभी अपने शिष्यों के प्रति भेदभाव नहीं करता है। वह अपना ज्ञान पूर्ण अपने विद्यार्थियों को, अपने कोचिंग सेंटर के शिक्षकगण अपने शिक्षार्थियों को देते हैं। तो फिर क्यों नहीं वो निकल पाते? केवल एक कारण है, वह है कि वो अध्यापक के जो बताए हुए निर्देश है उनका पालन नहीं करते। अध्यापक ने जो आपको ज्ञान दिया है वो ज्ञान सभी को सामूहिक रूप से दिया है। उसके ऊपर चलना आपकी मर्जी है। अगर आप उस पर नहीं चल पाओगे, एक बच्चा जो 90% नंबर ला रहा है, 90+ नंबर ला रहा है, वो बच्चा अपने समय का सदुपयोग करता है। 24 घंटे उसको भी भगवान ने दिए और 24 घंटे उसको भी दिए हैं जो आज फेल हो चुका है। वो अपने को कमजोर मान रहा है, परंतु उसने 24 घंटे समय का सदुपयोग किया और उस सदुपयोग से वो एक बच्चा 90%+ नंबर ला गया और एक बच्चा अपने मिनिमम मार्किंग होती है वो भी नहीं ला पाता है। तो क्या इसमें अध्यापक की गलती है? मैं नहीं मानता। अध्यापक या कोचिंग सेंटर की गलती नहीं है, अध्यापक या फिर किसी और की गलती नहीं है, विद्यालय की गलती नहीं है। गलती दोनों की है। कुछ गलती अध्यापक की भी है कि उसने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु इतना ध्यान देते हुए भी अगर विद्यार्थी फेल हो जाता है, वो उसके ऊपर नहीं चलता है, तो उसको कान पकड़ के वो नहीं करवा सकता है। इसके लिए उस बच्चे जिसको वो पीछे रह गया है उसको खुद को जागना पड़ेगा। अगर वो नहीं जागेगा तो दुनिया लाख कोशिश कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जो जागा हुआ है वो भी अगर वैसे के वैसे उसी समय और निरंतर अभ्यास नहीं करेगा तो वो भी पिछड़ सकता है। तो क्यों नहीं हम गुरुजनों का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें और अपने विद्यालय के प्रति जुड़ाव रखें। आपका विद्यालय आपकी कर्म भूमि है, अध्यापकों की कर्म भूमि है और विद्यार्थियों को भी कर्म भूमि है। वहाँ उनको कर्म करना है, सीखना है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं देखता हूँ विद्यालयों के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कम से कम शिक्षा ग्रहण करते हैं,
और सारा दिन गप्पे लगाते। समय उनको भी 6 घंटे से 7 घंटे विद्यालय के अंदर मिलते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और एक कम प्रदर्शन करता है। तो मेरे साथियों, अध्यापकों का सम्मान करें और उन बच्चों को भी इतना मोटिवेट करें, घर और गृहस्थी परिवार वो भी उनको समझाए कि बेटा ये जीवन है, जो अभी जो दिख रहा है वैसा नहीं है, बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, आपके परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं या कम बनते हैं, परंतु जीवन में एक स्किल, एक ऐसी चीज आप सीखो जिससे आप उसके अंदर निपुण हो जाओ और वो आपके जीवन जीने का जरिया हो जाए। जीवन में जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसा। पैसा किस प्रकार से आपके पास आएगा, उस चीज को डेवलप करो कि आप उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो आर्थिक तंत्र आपका मजबूत होगा, वो आर्थिक तंत्र आप पैसे के बल पर होगा। तो वो पैसा कमाने के लिए कोई न कोई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। तो वो स्किल आप नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई जीवन में सफल नहीं होगे। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो 90% बनने के बाद में भी नहीं सक्सेस हो पाते, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 3rd डिवीजन पास हो जाते हैं, भाई ग्रेस पास हो जाते हैं और वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम को प्राप्त करते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उठो, जागो और आगे बढ़ो। जब तक तुम जगोगे नहीं, जब तक तुम स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। इसलिए साथियों, अपने आप में जागो। युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को जगाओ। अगर आप नहीं जागोगे तो आपका भविष्य बहुत कमजोर हो जाएगा, और यदि भविष्य कमजोर हो गया तो अपने माँ बाप को दोष मत देना या अपने गुरुजनों को दोष मत देना, क्योंकि दोष उनका नहीं होगा, दोष तुम्हारा स्वयं का होगा, क्योंकि तुमने ही अपने जीवन के अनमोल क्षणों को निठल्ले गुजार लिया। इसलिए साथियों, अपने जीवन को सफल बनाओ और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सुबह जल्दी जागिए, अच्छे कार्य कीजिए और अपने को खुद को मजबूत बनाओगे तो तुम भी देश की सेवा कर सकोगे, तुम भी समाज की सेवा कर सकोगे। नहीं तो केवल एक पड़ी हुई जिंदगी, बीती हुई जिंदगी जीने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। मास्टर राजेश।